संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बीच एक बैठक होगी। और अब बात डीडी न्यूज की विशेष श्रृंखला हमारे पद्म की। आज हम आपको बता रहे हैं केरल के पयन्नूर के गांधीवादी वीपी अप्पू कुट्टन पोदुवाल के बारे में, जो समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए पिछले 8 दशकों से काम कर रहे हैं। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत की मिट्टी में समाज सेवा और देश प्रेम के बीज पग पग पर बिखरे हैं। एक ऐसी पीढ़ी भी रही जिसने देश प्रेम को समाज सेवा से जोड़ दिया। केरल के गांधीवादी वीपी अप्पू कुट्टन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने पिछले 8 दशकों से काम किया है। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे खादी के समर्थक और एक सुप्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान भी हैं। सबका साथ सबका विकास कुछ लोगों के लिए ये केवल नारा नहीं बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। ऐसे ही समाज सेवी हैं 99 साल के स्वतंत्रता सेनानी श्री वीपी अप्पू कुट्टन। केरल के पयन्नूर में रहने वाले अप्पू कुट्टन कन्नूर में आजादी के बाद से ही विकास से पिछड़े और समाज से कटे वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं। आजादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से अंग्रेजों के खिलाफ एक चेतना की लहर पैदा की और बदलाव लाने की जिद आजादी के बाद भी कायम रही। उन्होंने कन्नूर और कोझिकोड में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। अपने कार्यों के लिए वे कहलाते हैं कन्नूर के गांधी। जब नमक सत्याग्रह रैली निकाली गई, जो कि मेरे घर के पास हुई थी, तो मैं कुछ और बच्चों के साथ देखने गया। गांधी जी की जय और भारत माता की जय के नारे सुनना मेरे जीवन की एक प्रभावशाली घटना थी। उन्होंने कुछ अन्य देशभक्ति गीत और अन्य नारे भी गाए। वरिगा वरिगा सहजरे सहन समर समयमाई करलुरच्चु कैगल कोर्तु काल्नडक्कु पोगनाम ഉപ്പു നാം ഉറുക്കിടുമ്പോൾ ആരു വന്നെതിർക്കലും സ്വൽപ്പവും കൊടുത്തിടാതെ കോപിയാതെ നിൽക്കണം। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी मेरे चाचा को गिरफ्तार किया गया था। कई अन्य रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया। उस दौरान मैं भी प्रेरित हुआ था। मैंने तब तक अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली थी। मैं स्वयंसेवी शिविर में गया और बिना किसी को बताए अपनी सदस्यता दर्ज करा दी। मैंने गुप्त रूप से साइक्लोस्टाइल मशीन का संचालन किया, सूचना पत्र तैयार किए, उन्हें वितरित किया और छात्रों के विरोध का आयोजन किया। मैंने छात्रों के बीच सक्रिय रूप से कार्य करना, गुप्त बैठकें और गुप्त रैलियां आयोजित करना प्रारंभ किया। मैं मातृभूमि का संवाददाता होने के नाते प्रतिदिन कुछ बैठकों को संबोधित करता था और कुछ रिपोर्टें भेजता था। इन सब का मुझ पर आरोप लगाया गया। हमें सामूहिक रूप से गिरफ्तार किया गया और बाद में हमें छोड़ दिया गया। एक जाने माने संस्कृत विद्वान श्री वीपी अप्पू कुट्टन एक गांधीवादी विचारक हैं। समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए पिछले 8 दशकों से तन मन धन से जुटे हैं। खादी के प्रचार प्रसार में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूदान अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे गांधी स्मारक निधि, भारतीय संस्कृत प्रचार सभा से भी लंबे समय तक जुड़े रहे। केरल के गांधीवादी आदरणीय श्री वीपी अप्पू कुट्टन पोदुवाल जी को, जो कन्नूर के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो देश को गौरवान्वित करता है। मैं जब भी गांधी कथा सुनाती हूँ तो देश के विभिन्न भागों में जाने का अवसर मिलता है और उस समय भी बहुत सारे लोग जो इस प्रकार से गांधी
जी के विचारों के लिए समर्पित है, जिन्होंने उनके कहने के अनुसार ही जीवन जिया है, उनके बारे में उदाहरण देती हूँ। तो अब से मुझे एक बहुत सुंदर संयोग मिल गया है कि मैं पुदवाल जी का भी पूरा अनुभव लोगों को सुनाऊं। श्री वीपी अप्पुकुट्टन पोतुवाल को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में।